कल्पना कीजिए आपका वोट, आपका हक, आपकी आवाज अचानक गायब हो जाए। क्या ये सिर्फ एक रूटीन चेक है या सिर्फ लोकतंत्र की सबसे बड़ी साजिश? स्वागत है आपका संवाद लाइव के इस स्पेशल एडिशन में, एसआईआर का रहस्य, वोटबंदी का ब्लैक बॉक्स। आज हम उस कहानी को खोलने जा रहे हैं जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की नई प्रक्रिया वोट चोरी का नया तरीका है। सबसे पहले समझिए ये एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया जिसमें कहा गया वोटर लिस्ट को क्लीन किया जा रहा है। 27 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई 12 राज्यों में, जिनमें बंगाल भी शामिल है। बीएलओएस यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। नाम, पता, उम्र, पहचान सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मकसद बताया गया फर्जी वोटर्स को हटाना। लेकिन बंगाल में अब ये एक प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक तूफान बन चुका है। ममता बनर्जी ने इसे कहा वोटबंदी। उनका आरोप है नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी हो रही है। उनका कहना है कि सिर्फ 2 महीने में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स का वेरिफिकेशन कैसे संभव है। क्या यह सिर्फ सफाई है या असली वोटर्स की छटनी? सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में कहा, बीजेपी मुझे जेल भेज दे, गला काट दे, लेकिन लोगों का वोट मत छीने। टीएमसी का दावा है एसआईआर की वजह से बंगाल में तनाव और डर का माहौल है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों ने आत्महत्या की, कई को हार्ट अटैक आया क्योंकि उन्हें डर था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। टीएमसी का आरोप है या बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। मकसद है 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम और बंगाली समुदाय के वैध वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना। लेकिन बीजेपी का जवाब उतना ही तीखा है। उनका कहना है ममता बनर्जी डर रही हैं क्योंकि अब फेक वोटर्स हटेंगे। बीजेपी का दावा है 50 लाख फर्जी नाम लिस्ट से हटने वाले, जिनमें मृतक और अवैध घुसपैठिए शामिल हैं। इसमें विवाद की आंच सिर्फ बंगाल तक नहीं रुकी। तमिलनाडु में डीएमके ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। कहा गया यह प्रक्रिया डी फैक्टो एनआरसी है, मतलब नागरिकता जांच का छिपा हुआ तरीका। अब जरा आंकड़े देखिए। बिहार में इसी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 68 लाख वोटर के नाम हटे। सोचिए अगर यही फॉर्मूला बंगाल में लागू हुआ तो कितने नाम लिस्ट से गायब हो सकते हैं। यही डर अब टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट तक ले आया है। 10 नवंबर 2025 को टीएमसी सांसद डोला सेन और माला रॉय ने याचिका दायर की। आरोप लगाया गया चुनाव आयोग जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी कर रहा है जिसमें वैध वोटर्स के नाम कट सकते हैं। अब 11 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। ममता बनर्जी ने कहा है एक भी वैध वोटर अगर कटा तो हम सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र सरकार की नींव हिल जाएगी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी है और हर नागरिक को अपनी जानकारी अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में कोर्ट तय करेगा। लेकिन बंगाल के लोगों में सवाल गहराता जा रहा है, क्या ये स्पेशल रिवीजन है या लोकतंत्र की सफाई या फिर किसी राजनीतिक इंजीनियरिंग की शुरुआत? एसआईआर का डर अब हर गली हर मोहल्ले में चर्चा का विषय है। कहीं लोग फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़े हैं तो कहीं ये डर कि उनका वोट ही ना मिट जाए। तो क्या एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है या लोकतंत्र का कोई ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो आने वाले चुनाव को बदल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को रोकेगा या फिर बंगाल के राजनीतिक में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? बताइए हमें अपने विचार। क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या पॉलिटिक ड्रामा? कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े हमारे साथ क्योंकि वोटबंदी का ब्लैक बॉक्स अभी खुलना बाकी है। मैं हूं सिद्धार्थ, संवाद लाइव। धन्यवाद।